अभी हम पढ़े थे पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब उसके पहले हमने अभी उसमें फर्स्ट लेसन पढ़ा था कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। इन इंडिया द लोकसभा इलेक्शंस आर जनरल इलेक्शन हेल्प फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। भारत में लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं या जिनको जनरल इलेक्शंस भी कहा जाता है, वो केंद्र में सरकार बनाने में हेल्प करते हैं। लेट अस रीड हाउ टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। तो ये जो नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, ये इनके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इलेक्शंस टू लोकसभा आर हेल्ड वंस एवरी 5 years। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के। सबको वेल नोन होगी ये बात कि हर 5 साल में प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव होता है, जिसको हम लोकसभा चुनाव कहते हैं। ईच स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज में छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज या निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पीपल कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हर व्यक्ति जो है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही वोट करता है। एंड द वोटर्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुना जाता है। जैसे गौतम बुद्ध है तो यहाँ पर उसके अंदर भी कुछ इलाके बना दिए जाते हैं, जहाँ से जैसे आपको पता होगा बीजेपी में यहाँ से पंकज सिंह है, तो वो यहाँ पर पूरे गौतम बुद्ध नगर नहीं, कुछ एरियाज उसको बनाकर डिवाइड किया जाता है जिसमें वो खड़े होते हैं। ठीक है, वो उनका कॉन्सेंट्रेट, जैसे आप सुनते होगे कि उस निर्वाचन क्षेत्र से फला व्यक्ति खड़ा था चुनाव में, तो वो उसका उतना एरिया कवर होता है, उसमें कुछ इलाके आते हैं। जैसे उनका है शायद गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद होगा, कुछ कुछ इलाके होते हैं जिसमें वो लोग खड़े होते हैं, फिर उनके भी अपने नीचे कैंडिडेट होते हैं और वो हेड में होते हैं। उसके बाद द पर्सन who receive the highest number votes from the constituencies become a member of parliament। इसके बाद जो व्यक्ति, जैसे अब आपकी क्लास में अगर वोटिंग कराई जाए तो जो बच्चा हाईएस्ट वोट पाता है, फिर उसी को मॉनिटर बना सकते हैं या उसको हेड ऑफ द स्कूल, हेड बॉय हेड गर्ल की पोजीशन दी जाती है। वैसे ही वहां पर होता है, जो हाईएस्ट पोजीशन, उसमें जिसका हाईएस्ट नंबर आते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो हाईएस्ट वो, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही पार्टी नहीं होती, उसमें कई पार्टीज होती हैं। वोट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकम्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर वो वहां से एमपी बनकर जाता है, पार्लियामेंट का मेंबर बन के जाता है जो हाईएस्ट वोट पाता है। दोज हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। और जो लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं या इलेक्शंस लड़ते हैं, वो मोस्टली किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। द पोलिटिकल पार्टी दैट विंस मोर देन अ हाफ टोटल सीट्स इन द इलेक्शन बिकम द रूलिंग पार्टी एंड द फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जो पॉलिटिकल पार्टी हाफ वोट जीतती, मतलब जितनी टोटल सीट्स हैं, मान लीजिए 500 हैं आपकी टोटल ऑल इंडिया सीट्स, तो 5 यानी लोकसभा सीटें टोटल आपकी 500 हैं अगर, तो उसमें से अगर 250 जिसने जीती, वो रूलिंग पार्टी बनेगा। The party which gets the second highest number votes from the opposition along with the voter party with the other party। उसके बाद फर्स्ट तो जिसको 250 मिले वो हो गई आपकी रूलिंग पार्टी। जिसको 249 मिले, 245 पर है, कुछ नंबर से पीछे रह गया, वो आपका अपोजिशन में आता है। उसके बाद उनसे जिनके वोट कम होते जाते हैं, वो उन्हीं सबके साथ अपोजिशन में शामिल हो जाते हैं। The leader of the majority party is appointed to become the prime minister by the president of the India। इसके बाद जो व्यक्ति मेजोरिटी पार्टी में अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है वो, और वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होता है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द प्राइम मिनिस्टर देन चूजेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मंत्रियों को चुनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है फ्रॉम अमंग द एमपीज ऑफ द रूलिंग पार्टी टू हेल्प हिम और हर टू गवर्न द कंट्री। इसके बाद वो सारे एमपीज जो आते हैं चुनाव जीतकर, उनमें से वो कैबिनेट मंत्री चुनते हैं, हर डिपार्टमेंट उनको देते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं देश को चलाने में। ईच मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंस, रेलवे और डिफेंस। और इस तरह हर व्यक्ति को अलग अलग कार्यालय दिया जाता है, अलग अलग उनका डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है। जैसे आप रेलवे ले सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था ले सकते हैं, या रेलवे से रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड है, और भी जितने भी आपकी, एक जैसे हम
कह सकते हैं ना, फूड डिपार्टमेंट है, अभी आप सुन रहे हो इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है तो कृषि मंत्री हैं, ठीक है, महिला सुरक्षा महिला मंत्रालय है, इस तरह करके बहुत से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी हमारे यहाँ जितने हम एक कह सकते हैं ना एक घर परिवार की तरह हर डिपार्टमेंट है, सुरक्षा से लेकर हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से हर डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो उसमें अब रेलवे है, रोड एंड ये रोड सेफ्टी के हैं, नितिन गडकरी हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, बहुत जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के अपने अपने एक मिनिस्टर होते हैं और वो सारी चीज प्रधानमंत्री खुद उनको अपॉइंट करते हैं। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू टेक एन इलेक्शन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यानी संसदीय प्रणाली जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें लोगों को अधिकार होता है कि वो इलेक्शंस में पार्ट लें यानी इलेक्शंस में वोट करें एज अ वोटर, मतदाता के तौर पर, एंड ऑल्सो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और वो चुनाव लड़ भी सकते हैं और चुनाव में वोट भी दे सकते हैं। इन इंडिया पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। भारत में लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के लिए चुनते हैं। दोज हु विन द इलेक्शन बिकम एन एमपी, और जो व्यक्ति जीतता है वो एमपी बनता है। इन 1984 लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी won 404 सीट्स इन आउट ऑफ 1515। 1984 का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था, 515 सीटों में से 404 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई थी, ऑल इंडिया टोटल, विच वॉज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट, जो आधे से भी ज्यादा था, एंड बिकम द रूलिंग पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और उस वक्त वो रूलिंग पार्टी बनी। द अदर पार्टी दैट अपोज द कांग्रेस पार्टी फॉर्म द अपोजिशन पार्टी। इसके बाद जो अदर पार्टीज थी जो कांग्रेस के विरोध में थी वो अपोजिशन पार्टी बन गई। इसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट दिया जा रहा है ये लोकसभा का कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी जहां से वो जीते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 404 मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 6 मिली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 22 सीटें मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली, जनता पार्टी को 10, जनता दल को 1 भी नहीं मिली। इसके बाद अदर्स जो होती हैं उनको 7 सीटें मिली, यानी टोटल जितनी सीटें हैं। यस मैम, जो अपोजिशन पार्टी होती है मतलब उसका भी कोई मतलब उसकी मतलब कोई पोस्ट मिलती है उनको भी, वो अपोजिशन पावर में रहती होते है? हैं उनके अपने, जैसे इस वक्त कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है तो उसमें सिर्फ अध्यक्ष हैं। अपोजिशन का काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार के कामों पर नजर बना के रखना, उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस करना, अगर कोई बिल पारित हो रहा है तो उसकी कमियां उन्हें बताना, ठीक है। अगर वो सर्वसम्मत है कि नहीं ये बिल अच्छा है तो सब सहमति देते हैं तभी पास होता है वो बिल। अगर उनको कुछ गलत तो उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यानी आप कह सकते हो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स दोनों जानने का वो अधिकार रखते हैं। उसके बाद जब वो संतुष्ट होते हैं तभी वो उस बिल को पास होने देते हैं, अदरवाइज वो बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ जो रूलिंग पार्टी उसी को नहीं ये रहता कि हमारे हम हैं, तो सबकी सर्वसम्मति से कोई भी बिल पास होता है। ओके। तो उनका सिर्फ काम है कि सरकार के कामों पर नजर बना के रखना, उसकी क्रिटिसाइज करना उसके काम को, अगर गलत है तो विरोध करना, सही है तो सहमति देना, उनका ये काम होता है। इफ नो सिंगल पार्टी विन्स अ मेजोरिटी ऑफ, अगर कोई भी गठबंधन की सरकार कैसे बनती है ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, मतलब मेजोरिटी वोट सबको, जैसे उसमें 415 सीटें उसको मिली थी, ठीक है, और अगर ऐसा हो कि सब किसी को 10 मिली, किसी को 20 मिली, किसी को 50 मिली, कोई कोई 100 पाया बस एक कोई पार्टी आगे नहीं जा रही है, तो ऐसे में होता है नो सिंगल पार्टी विंस द मेजोरिटी ऑफ सीट, देन लाइक माइंडेड पार्टीज जो लाइक माइंडेड पार्टीज फ्रॉम द कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, तो वो गठबंधन की सरकार बनाते हैं। यानी कि जो जिस पार्टी के मान लीजिए 100 हैं, फिर किसी के 50 हैं, किसी के 75 हैं, तो ये सारे मिलकर हाफ वोट, मतलब मिलाकर, जैसे 500 कितनी सीटें हमने अभी पढ़ी, आई थिंक 515 सीटें थी जो हमने पढ़ी, 515 सीटों पर कम आधे से वोट चाहिए होंगे तभी आप रूलिंग पार्टी बन सकते हो। तो ये 3-4 पार्टी मिलकर उतनी वोट कलेक्ट करते हैं, मतलब अपने पूरे के हम देखें हमारे पास
405 सीटें हो गई हैं, आधे से ज्यादा वोट हमारा है, ठीक है। तो ये मिलाकर एक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, और उनमें से जिस पार्टी के ज्यादा वोट्स होते हैं वो फिर उनमें से वो सीएम या पीएम के लिए अपना दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। एक एग्जांपल हम ले मैम। सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं और कोई आपके साथ में, पहले अगर हम करते हैं तो मान लीजिए कोई बच्चा जो हाईएस्ट वोट लाया, ठीक है, चलिए हमने उसको बना दिया, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वही एक एक नंबर से पीछे रह गए, कोई आगे नहीं एकदम से आया, तो हमारे लिए चुनना मुश्किल हो जाता है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको आधे से जब तक ज्यादा वोट नहीं होंगे हम आपको क्लास का मॉनिटर या हेड गर्ल हेड बॉय नहीं बनाएंगे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, 2-4 लोगों को अपने साथ में शामिल किया कि आप अपनी सीट आप और आप मिलकर चलिए हम ग्रुप में कर लेते हैं, और एक ग्रुप बनाकर सर के सामने चलते हैं कि हम सारे लोग मिलकर, और हम में से एक किसी को आप हेड बॉय हेड गर्ल चुन लीजिएगा, ठीक है। तो उस तरह वो गठबंधन की सरकार बन जाती है। तो वो सारे 4-5 जो भी वोट मैम। थे वो इकट्ठा हुए और सब उनमें से सर के पास पहुंचते हैं, और आप फिर सर आपको अपॉइंट कर लेते हैं कि हाँ इनमें से एक बच्चा हेड गर्ल बनता है, एक को हेड बॉय बना देते हैं, ठीक है। वही चीज इसमें होती मैम। गठबंधन की सरकार में। मैम। हाँ, मैम अगर मतलब ये लोग साथ नहीं होते हैं तो, और सीट्स भी कम होती है फिर तो स, कौन साथ नहीं फिर देगा, दोबारा चुनाव बिना होता साथ दिए होएगा ही नहीं। कौन नहीं चाहता रूलिंग पार्टी बनना। है। मैम अगर अगर हो मान जाए। लीजिए बीजेपी और कांग्रेस है, जैसे अभी बिहार में हुआ था पिछले साल जो सरकार थी, यस। उसमें उनको पूरे हाईएस्ट वोट नहीं मिले थे, तो उन्होंने बीजे जो नीतीश की सरकार है और वो बीजेपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। यस। बीजेपी ने अपने भी जो सीटें थी, वोट्स जो अपने काउंट हुए थे वो भी उनको दे दिए थे, और तब जाके तो उनमें से एक जो डिप्टी सीएम बने थे वो बीजेपी के थे, ठीक है। तो उसी तरह यस। होता है ये ओके। कोलिशन, उसी को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ओके। And the prime minister in the case of is the leader of one of the parties is the ruling coalition। उनमें से एक व्यक्ति को कोलिशन पार्टी से जो होता है, यानी गठबंधन की सरकार में जो होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इन द 1999 लोकसभा इलेक्शंस, आउट ऑफ 543 सीट्स नो पार्टी वन द मेजॉरिटी, सो a coalition headed by the Bharatiya Janata Party had to be formed with like-minded parties। उसके बाद 1999 में लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, बहुमत से कोई भी जीता नहीं। तब जो भारतीय जनता पार्टी थी जो कुछ वोट से आगे थी, आप देख सकते हैं नीचे चार्ट बना हुआ है, कांग्रेस को 114 वोट मिले जबकि भारतीय जनता पार्टी को 182 वोट मिले हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने एंड वॉज कॉल्ड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा गया, और द नेशनल कांग्रेस अलोंग विद द फ्यू अदर पार्टीज फ्रॉम द अपोजिशन। फिर इन लोगों ने इन और जो इसके बाद और भी पार्टीज हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी हो गई साथ में, उसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हो गई, और बहुजन समाज पार्टी, इन कुछ पार्टियों ने मिलकर फिर एक कोलिशन सरकार बनाई, और कांग्रेस जो थी वो along with the other parties from the opposition party, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी साथ देना चाहती वो इनके साथ आकर शामिल हुई, और बाकी जो पार्टीज थी वो अपोजिशन में जाकर, क्योंकि अपोजिशन भी तो चाहिए किसी को जाने के लिए, और ये सारे फिर अपोजिशन में चले गए। ओके, अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है